हाल ही में एक डिबेट हुआ था डॉक्टर वसुंधरा और एक कोई तो डॉक्टर है तो उनके बीच में। तो आयुर्वेदिक सूडो साइंस है, एक फेक साइंस है, इसके ऊपर था। हालांकि मुझे इस वीडियो देख के बहुत आनंद हुआ कि एक पीजी स्टूडेंट ने, जो वेल नोन प्रैक्टिशनर थे, बीएम हेपेटोलॉजिस्ट थे, तो उनको बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मुझे खेद इस बात का है कि मैंने एक सेंटेंस सुना है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, कि जब एक स्टूडेंट उसके मास्टर के पास जाता है और बोलता है कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए, तो मास्टर बोलता है कि डोंट आर्ग्यू विथ स्टूपिड पीपल्स। तो वो स्टूडेंट रिप्लाई देता है कि बोलता है कि ये पॉसिबल कैसे है, इट इज़ इम्पॉसिबल। मास्टर बोलता है कि यस यू आर राइट। तो शायद अगर डॉक्टर वसुंधरा ने ये बात वहीं पे की होती तो मुझे बहुत आनंद होता। उन्होंने एक सवाल किया था कि ज्वर के बारे में पूछा था, वे बहुत सार्केस्टिक वे से पूछा था कि ज्वर क्या है, कफ ज्वर और पित्त ज्वर के बारे में हंसी और मजाक उड़ाते हुए उन्होंने सवाल किया था। तो हालांकि उनका जो ज्वर है तो उसको देह उष्मा बोला है, फीवर बोला है। वो आयुर्वेद में सिर्फ एक लक्षण के ऊपर बैठता है, देह का उष्मा। लेकिन आयुर्वेद में अगर ज्वर के बारे में हम बात करते हैं तो देह, इंद्रिय और मन का संताप होता है। तो यहाँ पे सिर्फ देह उष्मा की हम जब बात करते हैं तो वो फीवर कहलाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फीवर ज्वर में आता है, लेकिन ज्वर फीवर में पॉसिबल नहीं है। आपके मॉडर्न ढांचे में ये बैठ नहीं रहा, इसीलिए आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी गलती है। रही बात, इंद्रिय का संताप भी है और मन का संताप भी है। अगर आप मन का संताप बोलोगे तो फिर हंसोगे कि मन कैसे गर्म हो सकता है, मन में कैसा फीवर आ सकता है। तो मन का संताप, हाउ टू मेजर दैट। मन का संताप आयुर्वेद शास्त्र में ऐसे बोला है कि जब वैचित्य, अरति और ग्लानि, ये 3 लक्षण होते हैं, यानी मन का विभ्रम होना, व्याकुल होना और मन शिथिल होना, जब ये लक्षण होते हैं तो मन का संताप होता है। वैसे ही इंद्रिय का भी संताप बोला है, जब इंद्रिय अपने विषयों के पास अभिग्रह करते हैं, यानी कि विषय का अर्थ स्वीकार नहीं पाते, जैसे कि आंखों को देखने में असहजता मालूम होती है, तो संताप बोलते हैं। जब ये तीनों लक्षण साथ में होते हैं तब हम उसको ज्वर की उपाधि देते हैं, ज्वर की भाषा बोलते हैं, परिभाषा बोलते हैं। ज्वर का मतलब है देह, इंद्रिय और मन का संताप होना, ना कि ओनली देह का उष्मा। समझ में आया? पेचीदा है। तो ये प्रात्यत्मिक लक्षण है, दिस इज ओनली ये होना ही चाहिए उस ज्वर के पर्सन में। ये छोड़ के बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वातज है, पित्तज है, कफज है, दोषों के अकॉर्डिंगली है, धातु के अकॉर्डिंगली है। ये चीज़ें समझ जाने में कोई बहुत समय लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे कहना था। फिर भी उन्होंने एक सवाल और किया था कि दोष के बारे में उन्होंने पूछा था कि दोष क्या है, दोष को कैसे मेजर करते हो। तो मुझे ये कहना है आपको कि दोष को मेजर करने के लिए आचार्य वाग्भट जी ने यह कहा था कि जब दोष बॉडी के अंदर बढ़ते हैं तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि वात जब बढ़ता है तो वृद्धस्ते कुरुते अनिल कार्श्य कार्ष्ण्य उष्ण कंप अनाह। यानी एक फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि जब बॉडी के अंदर वात बढ़ता है, जब बॉडी के अंदर वात बढ़ता है तो कार्श्य यानी कि इमेसिएशन ऑफ बॉडी, कार्ष्ण्य यानी कि ब्लैकिश कलर, डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी, मतलब कलर, रंग के बारे में हम बात करते हैं, हम शरीर के वेट के बारे में बात करते हैं, तो वी मेजर द वायु दोष वृद्धि डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। नाउ डेज आपको आपकी मॉडर्न भाषा में समझाने के लिए हम उसको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बैठ गया तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी पेशेंट आते हैं, ठीक होते हैं। दैट इज़ द एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा। एंड इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर वसुंधरा जी ने बहुत ही अच्छे से उस सवाल को टैकल किया। इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ उनके लाइफ में। धन्यवाद।